नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। तो अब तक ईआरपी के कुछ वीडियो हमने बना रखे हैं जो आपने देखे होंगे। उम्मीद है आप उनसे कुछ सीखे होंगे, अपने कार्य को कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जो अपना पार्किंग अकाउंट रहता है उससे पेमेंट को कैसे डेबिट क्रेडिट करें। यानी कि कोई मेंबर है जिसका आपने 31 मार्च पर जो वास्तविक बैलेंस था उसकी बजाय आपने उसका बैलेंस जो है वो गलत फीड कर दिया हो, चाहे वो शेयर का हो या फिर लोन का हो या फिर सेविंग का हो, टर्म डिपॉजिट, थ्रिफ्ट डिपॉजिट, जिस भी अकाउंट का आपने गलत बैलेंस फीड करा है उसके रिगार्डिंग आपने पार्किंग अकाउंट क्रिएट करा होगा जो प्री माइग्रेशन के टाइम पे बना होगा। उसी अकाउंट से आपको डेबिट और क्रेडिट पेमेंट करना रहता है। तो इसकी पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे अपन जो पार्किंग अकाउंट है उससे पेमेंट को डेबिट या क्रेडिट करके जो लोन है उसमें या फिर जो शेयर मनी है या फिर सेविंग है उसका बैलेंस कैसे सुधारें। यानी कि 31 मार्च पे किसी मेंबर का गलत डेटा फीड हो गया है आपसे, तो उसके रिगार्डिंग जो पार्किंग अकाउंट है वहाँ से पेमेंट को कैसे डेबिट क्रेडिट करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी आईडी को लॉगिन कर लेना है और ये ध्यान रखें कि जो भी आप पार्किंग अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट पेमेंट करोगे उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर मेंटेन करके रखें, जिससे जो आगे आने वाली समस्या है उनसे आप संभल सके। यानी कि जो भी आप पार्किंग अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट करेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एफएएस के अंदर आना होगा। एफएएस के अंदर आने के बाद मान लीजिए जाए कोई किसान है जिसका जो 31 मार्च पर बैलेंस 1,000 रुपये था और आपने गलती से उसका 100 रुपये फीड कर दिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रिपेयर वाउचर या अदर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अदर ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर आना है आपको। अदर ट्रांसफ़र में आने के बाद आपको बैच जनरेट करनी होगी, क्योंकि जितनी भी एंट्रियाँ हैं ये सारी ट्रांसफ़र के माध्यम से होनी है। तो आपको यहाँ पर जो जनरेट न्यू बैच का ऑप्शन दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जनरेट न्यू बैच हो जाएगी। जनरेट न्यू बैच के बाद यहाँ पर एक बैच आईडी दिखेगी। अब मान लीजिए जाए किसी किसान का आपने बैलेंस कम बताया है, ऐसी स्थिति में आपको जो पार्किंग अकाउंट है वो क्रेडिट साइड लेना है। और मान लीजिए जाए आपने किसी किसान का जो बैलेंस है वो गलती से ज़्यादा बता दिया, यानी कि 100 रुपये उसका वास्तविक बैलेंस होना चाहिए था पर आपने ईआरपी में गलती से 1,000 रुपये डाल दिया, तो उस स्थिति में जो पार्किंग अकाउंट है वो डेबिट साइड आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपने बैलेंस कम डाला है, उस बैलेंस को बढ़ाना है किसान के, तो वो अपने को पार्किंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लेना होगा। ये लोन की बात कर रहा हूँ। सेविंग की और शेयर मनी की अपन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज अपन लोन की डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में पार्किंग अकाउंट लेना है। जो भी आपका पार्किंग अकाउंट बना हुआ है, जिस भी हेड में आपने पार्किंग अकाउंट बनाया है वो पार्किंग अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करें। नरेशन में चाहे तो आप उस मेंबर वगैरह का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर वो अमाउंट फीड कर दे जितना अमाउंट आपने वहाँ पर किसान का कम डाला था, और यहाँ से आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपकी एक बैच क्रिएट हो जाएगी और इस बैच को आपको लोन डिसबर्समेंट वाले पार्ट में जाकर किसान को डिसबर्समेंट करना रहता है। तो वो भी अपन प्रोसेस करेंगे आगे। यहाँ पर आपको लोन के अंदर जाना होगा। फिर लोन में जाने के बाद यहाँ पर लोन डिसबर्समेंट और ये लोन डिसबर्समेंट, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वो मेंबर सर्च करना होगा जिस भी मेंबर का आपसे डेटा गलत फीड हुआ है। इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी नाम, व्यक्ति या फिर एड्रेस जो भी है वो सारा डमी है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए जिस किसान का जो है आपने गलत लोन फीड कर दिया था, कब 5,000 रुपये से कम बैलेंस बताया था, अब इसका 5,000 का बैलेंस आपको आउटस्टैंडिंग बढ़ाना है 31 मार्च का। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे उस पेज के ऊपर और यहाँ से व्यू करेंगे। जैसे ही व्यू करेंगे वो किसान दिखेगा। आपको यहाँ पर वो अमाउंट डाल देना है जितना कम अमाउंट आपने ईआरपी में बताया था पार्किंग अकाउंट से आपने उठाया वो वाला, और यहाँ से आप वेरीफाई कंटिन्यू कर दें। तो फिलहाल 31,203 रुपये का इसका बैलेंस था, तो 5,000 बनने के साथ ये 36,203 रुपये का बैलेंस हो जाएगा। ये तो हो गया अपना, अगर ईआरपी में आपने कम बैलेंस डाला हो और वास्तविकता में उसका 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो। एक कंडीशन ऐसी होती है कि आपका 31 मार्च का बैलेंस कम था और आपने गलती से ईआरपी में ज़्यादा डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में भी आपका पार्किंग अकाउंट जनरेट हुआ होगा। तो आपको क्या करना होगा, लोन में आना होगा। चाहे तो आप लोन से प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, लोन कलेक्शन से, या फिर एफएएस में जाके डेबिट साइड वो पार्किंग अकाउंट लेकर। तो अपन लोन कलेक्शन में जाएंगे। पहले जितने अमाउंट आपको सेटल करना है, यहाँ से जितना अमाउंट आपने गलत फीड करा है उतने अमाउंट की यहाँ से एक बैच क्रिएट करनी होगी। उसके लिए अब अपन एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर उस मेंबर को सर्च करा,
यहाँ पर आपको नॉर्मल केसीसी या खरीब रवि जो भी है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना रहेगा, जनरेट न्यू बैच, और यहाँ से व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद उस मेंबर का जितना भी अमाउंट यहाँ से आपको कम करना है वो अमाउंट आप यहाँ पर कलेक्शन कर लीजिए। यानी कि 36,000 इसका वर्तमान में दिखा रहा है, पर वास्तविकता में इसका 31,203 रुपये था, तो अपनों ने 5,000 का यहाँ पे कलेक्शन बताया, और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये जो बैलेंस है ये किसान का कम हो जाएगा और ये अमाउंट जो है वो पार्किंग अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अपनों ने बैच क्रिएट कर ली। अब एफएस में जाके इस बैच को ख़त्म भी करना रहता है, क्योंकि ये बैच पेंडिंग दिखेगी, वन साइड ही हुई है अभी, अब दोनों साइड इसको दिखाना रहेगा। तो आपको प्रिपेयर वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर वो का वही आपको जनरेट न्यू बैच के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जनरेट न्यू बैच के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो बैच दिख जाएगी जो अभी आपने 5,000 रुपये की बनाई थी। जैसे कि अभी अपन जनरेट न्यू बैच के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो अभी 5,000 रुपये की कलेक्शन दिखाया था वो यहाँ पर एंट्री दिखा रहा है। अब इसमें ये ध्यान कैसे रखें कि डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड तो ऑलरेडी 5,000 का बैलेंस दिख रहा है, तो अब अपने को यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डेबिट साइड में जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और डेबिट साइड में जो है वो अपना पार्किंग अकाउंट दिखेगा आपको, वो पार्किंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। नरेशन में चाहे तो आप उस किसान का नाम या कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ पे 5,000 रुपये डाल के यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है आप उसका मेंबर का जो लोन का आउटस्टैंडिंग है वो सुधार कर सकते हैं, अगर 31 मार्च की स्थिति पर आपसे गलत डल गया है तो। और ध्यान रहे ये आप 1/4 में ही कर ले तो जितने भी वाउचर रहेंगे आपके 1/4 में आप सुधार कर पाएँ, और साथ में इसका प्रॉपर तरीके से रजिस्टर मेंटेन करके रखें, और पार्किंग अकाउंट का बैलेंस भी जो है वो आप देखते रहें। उम्मीद है आप को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में हम बात करेंगे शेयर मनी का जो बैलेंस है वो अगर गलत फीड हो गया हो या फिर सेविंग का गलत फीड हो गया हो तो उसके लिए पार्किंग अकाउंट से कैसे पेमेंट डेबिट या क्रेडिट करना है।